अरे ये जो फंक्शन है यानी 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स वो कह रहा है कि 1 है। फिर जी एक्स है 0 से π/2 यानी ये डोमेन में ये डोमेन हुआ। कह रहा है कि ये जी एक्स जो है यानी कोस एक्स इसको भी कह रहा है कि 1 शो कर दीजिए। और एफ प्लस जी 1 नहीं हो मिनिमम हो। ये जो दिया हुआ ये एक्स की वैल्यू है यानी डोमेन है, ये एक्स की वैल्यू है और ये रियल नंबर है, ये कोडोमेन है। डोमेन कोडोमेन डोमेन और कोडोमेन। डोमेन इससे लेंगे यानी कि एक्स की वैल्यू इससे लेंगे और ये जो है वाई की वैल्यू ये आना चाहिए यानी सेकेंड सेट में ये होना चाहिए कोडोमेन जो कहिए। तो इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। यहां पे है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब ये साइन एक्स है तो अपना लोग 1 में क्या करते हैं एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करते हैं। तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे साइन एक्स 1 इक्वल टू साइन एक्स 2, ठीक है। तो ये कभी भी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कब हो जाएगा देखते हैं। कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो इक्वल तभी होगा जब ये दोनों प्लेस पे सेम वैल्यू डालेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे 30 डिग्री डालेंगे यहाँ पे 60 डिग्री डालेंगे दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ 0 डिग्री डालेंगे यहाँ 90 डिग्री डालेंगे इक्वल हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन का ग्राफ देख लेते हैं, पता चल जाएगा इससे भी, ठीक है। तो ये जो है साइन जो होता है 0, यहाँ 0 हुआ, साइन 0 पे क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऐसे बनेगा तो यहाँ जो होता है π/2 ये 0 π/2 यहाँ पाई, ठीक। आगे जो चलेंगे ऐसा। अब देखेंगे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हुआ π/2 के पास, ठीक है। यहाँ 1 हुआ, नीचे -1 होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 0 और π/2 पे 0 और π/2 के बीच में 0 और π/2 देखिए इसमें कोई भी कभी भी रिपीट कर रहा है यानी कि वैल्यू सेम हो रहा है, दो वैल्यू सेम नहीं होती। यहाँ देखिए यहाँ होता तो हो जाता, यहाँ होता यहाँ होता, जितना वैल्यू यहाँ होता उतना यहाँ होता, जितना यहाँ होता उतना। परंतु ये जो कह रहा है कि इधर से इधर नहीं, यहाँ से इधर नहीं, यहाँ से इधर, इससे इस साइड इससे उस साइड, इस बीच में देखेंगे सभी वैल्यू अलग अलग है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे देंगे इसका अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, कुछ अलग वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होगा, कभी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा, तो कह रहा π/2 के बीच में, जब यहाँ पे कह देता पाए तो सेम होता, ये मिनिमम फंक्शन हो जाता। क्यों हो जाता, तो जितना यहाँ पे देते यहाँ पे जितना वैल्यू होता उतना यहाँ भी होता, जितना यहाँ होता उतना यहाँ होता, जितना यहाँ होता उतना यहाँ होता। तो ये पाए के बीच में चलता, या पाए 90 डिग्री से आगे चलते तो होता। π/2 के बीच में ऐसा नहीं, 0 और π/2 के बीच में ऐसा कहीं पे नहीं है कि वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यो x1 इक्वल टू x2 हुआ 1 फंक्शन। नहीं समझते हैं तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसी में देखिए तो और सारे देंगे 90, 0 और 9 बीच में देते चाहिए। देखिए तो कहीं पर वैल्यू सेम हो रहा है, सेम कभी नहीं होगा। तो ये 1 हो गया।
अब इसको gx को कहता है कि 1 1 प्रूव कर देने के लिए यहाँ के लिए नो gx इक्वल टू कोस एक्स, gx इक्वल टू कोस एक्स। अब इसको भी करेंगे क्या, gx1 इक्वल टू gx2, ठीक है। अब कोस एक्स का एक बार ग्राफ देख लेते हैं ना, पता चलेगा फिर। ये जो कोस एक्स होता है 0 डिग्री पे, यानी कि 0 पे वैल्यू 1 होता है, यहां पे लेट करेंगे 1, ऐसा होगा, फिर ये ऐसा चलेगा। यहां जो है ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ठीक है। तो ये π/2 आप देखेंगे यहां से यहां पे कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, तो वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा। तो रिपीट करता कब, जब ये ऐसे होता, देखिए यहाँ पे ये फिर ऐसे होता, तो ये जितना होता है उतना यहाँ पे होता, यहाँ पे जितना होता उतना यहाँ होता, जितना यहाँ होता उतना यहाँ होता, तो रिपीट करता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में, तो कोस भी कभी भी 0 और π/2 के बीच में इक्वल वैल्यू नहीं देगा। x1 इक्वल टू x2, 1 1 फंक्शन प्रूव, ठीक है। तो दोनों 1 1 प्रूव्ड हो गया। ये कह रहा है कि 1 1 प्रूव्ड कर देने के लिए ये समझ गए हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये इसको कह रहा है कि f + g नॉट 1 1, यहां पे देखेंगे f + g इंटू f + gx, f + g, ये हो जाएगा sin x प्लस कोस एक्स। क्यों होगा, f का रहा प्लस करने में, तो f तो ये हुआ साइन, g का रहा ऐड करने के लिए तो कोस, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कब होता है, जो ये मिनिमम है कि 1 1 है, f + g 0 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 0 f + g 0, x के प्लेस पे 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कोस 0, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा साइन 0 0 कोस 0 1, समझ रहे हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, कोस 0 का वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद f + g और यहाँ पे π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस कोस π/2, ये हो जाएगा साइन π/2। क्या होता है यहाँ पे ग्राफ पे भी देख सकते हैं, ये होता है साइन, ये हो जाता है कोस का, कोस एक्स का 1 होता है π/2 के पास, साइन π/2 1 होता है, और कोस π/2 0 हो गया। एक्स अक्ष पे देखिए यहाँ पे है 0 हो गया, और ये हो गया 1। देखेंगे सेम वैल्यू दे रहा है, 0 और π/2 के बीच में तो चेक की करना है, तो 0 और π/2 यहाँ पे देखेंगे, ये जो दिया गया है बिग ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें ये कलर कि ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए, ये दोनों इंक्लूड, यानी 0 और π/2 भी लेना है और उसके बीच का सभी वैल्यू लेना है। अब यहाँ देखेंगे π/2 और 0 के बीच में जब चेक किए तो ये हो गया
दो वैल्यू हो गया, यहाँ पे दिए 0 और π/2, तो दोनों में 1 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज in codomain. Hence, it is not 1 1. ठीक है, ग्राफ पे भी चेक कर लेते हैं, दो वैल्यू सेम होगा। कब होगा, ठीक है, ये 0 हुआ। तो साइन जो ऐसे बनाते हैं, इसको साइन बना दीजिए, साइन, ठीक है। अब कोस को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, 1 होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनाते हैं, ऐसे होगा। अब देखेंगे, देखिए दोनों पे, यहाँ पे देखेंगे 1, इसका भी आएगा, इसका भी, यहाँ पे सेम आता है, यहाँ भी सेम आता है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कभी कभी सेम भी आ गया, और यहाँ पे ये जो होता है π/2, ये 0, ये हो जाएगा पाई। तो ये π/2 और 0 के बीच में देखेंगे, यहाँ भी सेम वैल्यू आया, यहाँ भी देंगे तो सेम वैल्यू आया। तो ग्राफ से भी देख लिए और इसको देख लिए। यहाँ पे इसको पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको साइड में लिखेंगे समझने के लिए। इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको राइट डाउन कीजिए आगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है फंक्शन एन से एन, यानी डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर x² फंक्शन है, कह रहा है कि इसको 1 1 इंटू शो कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन में ये लिखेंगे fx इक्वल टू x², fx1 इक्वल टू fx2, ये भी ठीक है, लेट करते थे 1 1 के लिए। और उसके बाद जो है x1² इक्वल टू x2², x1 इक्वल टू x2। क्यों, थोड़ा एरो डायग्राम से देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्यों ऐसा। x ये पावर 2 वाला जो होता था, यानी पावर जिसका इवन होता था, तो वो हो जाता था मेनी 1। यहां तो 1 1 हो गया, क्यों हुआ, नेचुरल नंबर लेना है, सेट ए और दोनों बी में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 9 15, ठीक है। नेचुरल नंबर लेना है, निगेटिव वाला तो लेना नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 देंगे यहाँ पे x के प्लेस पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखेंगे कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज कभी नहीं आएगा। तो आता था क्यों, आता था इसीलिए कि यहीं पे देखेंगे, मान लीजिए 4 आता, -4 आता, यहाँ पे इंटीजर का आता, ठीक है। तो इंटीजर जब का आता तो माइनस वाला भी तो आता। अब यहाँ -4 का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ पे -4 देंगे तो यहाँ भी -4, और -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाता, मेनी 1 होता। क्यों नहीं होता, होता। अब यहाँ पे करा है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर लीजिए, निगेटिव वाला लेंगे ही नहीं, निगेटिव वाला नहीं लेंगे तो 1 1 तो होगा। क्यों होगा, देख चुके, क्यों सेम इमेज नहीं होगा दो एलिमेंट का, तो ऐसा होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे 2 एलिमेंट हैव नो कॉमन इमेज। कॉमन इमेज, hence it is वन वन हो गया। अब इसको इंटू शो कर देंगे। इंटू कैसे शो होता है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लेट कर लीजिए वाई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई होगा ना, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि कोई भी वाई डालेंगे, कोई भी वैल्यू वाई का डालेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा। यहाँ नेचुरल नंबर एक्स पे डालेंगे तो ये नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर देंगे तो यहाँ नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहाँ देंगे 1 तो ये तो ठीक है कि 1 रूट में 1 रहेगा तो 1 होगा, एक्स भी नेचुरल नंबर आया। यहाँ 2 देंगे तो एक्स रूट 2 आ गया जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ 3 देंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर एक्स नहीं होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, रूट के अंदर दे दीजिए 3, एक्स है इसके अंदर रूट दे दीजिए 2, तो देखेंगे क्या ये 3 और 2 नेचुरल नंबर है, तो है। क्या एक्स नेचुरल नंबर आया, नहीं आया, ठीक है, तो लिख देंगे इनटू फंक्शन। ऑन टू तो नहीं हुआ ना, सभी वाई के लिए एक्स वैल्यू नहीं दे रहा नेचुरल नंबर, सभी वाई के लिए एक्स नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। इसको क्या करेंगे, लिख देंगे इनटू फंक्शन। क्यों हुआ इनटू फंक्शन, एलिमेंट तो छूट रहा है। यहां पे देखेंगे इनटू में क्या हो जाएगा, यहां देंगे ऐसे, या यहीं पे देख लेते हैं। एक्स के प्लेस पे दीजिए, वाई के प्लेस पे 5 है ना, तो 5 दीजिए यहाँ पे, एक्स रूट 5 हो जाएगा, एक्स जो का मैपिंग रूट 5 से हो जाएगा। तो ऐसा ये नेचुरल नंबर में रूट वाला नहीं होता है। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, ये इनटू फंक्शन हुआ। सो इट इज 1 इनटू फंक्शन, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कर रहा वही चीज है, यहाँ पे गिवन है क्या है, फंक्शन है, एन से एन अब नहीं, जेड से जेड है, और फंक्शन है वही एक्स स्क्वायर, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। और ये इसको भी कह रहा है कि शो कर दीजिए ये दैट मेनी वन इनटू, तो यहां पे देखेंगे ये जो आप फंक्शन तो वही है, एक्स स्क्वायर यहां भी था, एक्स स्क्वायर यहां भी है, सिर्फ इसमें डोमेन और कोडोमेन की बात होता था, वहां नेचुरल नंबर है, यहाँ पे इंटीजर है। तो पक्की बात है कि माइनस वाला भी लेंगे प्लस वाला भी लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मेनी वन। समझ में आ जाना चाहिए क्यों होगा मेनी वन। यहाँ -1 दीजिए तो भी 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यहाँ 1 देंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दो एलिमेंट का सेम इमेज। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
और लेट करते थे fx1 इक्वल टू fx2, और fx1 इक्वल टू fx2 लेट करते थे, और ये जब x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तो 1 1, x1 इक्वल टू x2 नहीं हो जाएगा तो मेनी 1। अब यहाँ पे देखेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ पे 2 दीजिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यहाँ देखिए समझ में आएगा, यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 2 2 3 माइनस 3 सभी चलेगा, यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 भी कर दीजिए, यहाँ पे 1 देंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, 2 देंगे, 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4 हो जाएगा, 3 देंगे 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस 3 देंगे तो भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये पावर 2 है, यानी पावर 2 है, सभी को निगेटिव को ही पॉजिटिव कर देगा, इंटीजर तो कह ही रहा है, इंटीजर तो लेवे करेंगे, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे मेनी 1 हो जाएगा, यहाँ देख लेना चाहिए। अब यहाँ पे x1 लिए कोई भी लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दो वैल्यू, यानी प्लस और माइनस के लिए वेरीफाई है, प्लस और माइनस के लिए क्लियर है, तो ये जो है मेनी 1 हो गया ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 एलिमेंट have same image in codomain, ठीक है, hence it is क्या हो जाएगा मेनी 1 हो गया, मेनी 1 तो हुआ, मेनी 1 यानी 2 से अधिक एलिमेंट का एक इमेज आया, ठीक। अब यहाँ पे इनटू शो करना है, इनटू है कि ऑनटू है ये भी तो चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे नो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कहिए y, ठीक है। अब इसको जब y कहेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएगा, x इक्वल, अब यहाँ पे सभी वैल्यू के लिए ये अलाउ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे, यहाँ इंटीजर डालें, यहाँ इंटीजर डालें, या ये इंटीजर होगा, यहाँ 2 दीजिए, x इक्वल टू √2 हो जाएगा, समझने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे x इक्वल टू है रूट हुआ है, ठीक है, x के प्लेस x इक्वल टू y के प्लेस पे दे दीजिए 2, इंटीजर है तो नहीं होगा, या ये इंटीजर हुआ, इंटीजर समझ रहे हैं, नंबर लाइन पे देखे थे, ये जो है x इक्वल टू -5 दीजिए, y ये इंटीजर तो है -5, और क्या ये x इंटीजर आया, नहीं आया ना, एलिमेंट छूटा, एलिमेंट छूट गया, तो क्या करें, इसका क्या करें, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा ना, एलिमेंट छूटा इनटू होगा, इनटू फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे सो fx इज मेनी 1 इनटू फंक्शन, ठीक है।
तो ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसको जो है सेट में लिख लेंगे समझने के लिए कि क्यों हो गया मेनी वन, क्यों होगा इनटू, एलिमेंट छूट रहा है, इनटू नहीं होगा तो क्या होगा, होगा। अब यहाँ पे पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, करेंगे इसको पहले उसके बाद इसको।